से हम पदार्थों के सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे ही अपने शरीर के सुख का अनुभव करिए। पदार्थ का भी हम अनेक विभाग करके सेवन करते हैं। अगर पदार्थ बड़ा है तो जैसे हम जलेबी का सेवन करते हैं तो उसको थोड़े-थोड़े भाग से उसका सेवन करते हैं और उसके अंगों को कोई नाम नहीं देते हैं। थोड़े-थोड़े भाग से सेवन करते हैं और उसके अंगों को कोई नाम भी नहीं देते हैं। मानो रोटी ही खाते हैं तो उसके छोटे-छोटे भाग करके खाते हैं, उसका सुख लेते हैं और उन भागों को नाम नहीं देते हैं। ऐसे एक बार अपने शरीर का सेवन करिए थोड़े-थोड़े भागों से और कुछ भी नाम अपने विभागों को मत दीजिए। कर सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। कहीं से भी प्रारंभ करें, छोटे-छोटे भाग करें। जैसे जलेबी का सेवन करते हैं तो कहीं से भी छोटे भाग को ग्रहण करते हैं। रोटी को भी खाते हैं तो किसी भी भाग को हम ग्रहण करते हैं। ऐसे अपने शरीर के किसी भी भाग से प्रारंभ करिए, थोड़े भाग को ग्रहण करिए, फिर दूसरे भाग का सेवन करिए। जैसे किसी भी बाह्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसके छोटे-छोटे भाग का भी पूरा सुख लेने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही अपने हर छोटे-छोटे भाग से पूरा सुख लेने का प्रयत्न करिए। कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। और अपनी वस्तु का हमको सेवन करना है। बाह्य पदार्थ का सेवन करने में तो कोई सीमा आ जाती है, उसके बाद नकारात्मक सुख भी मिलने लगता है, दुःख होने लगता है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने भागों का, अपने शरीर का अनुभव करते हुए निरंतर रह सकते हैं। कोई घटता हुआ सुख नहीं मिलता, बढ़ता हुआ सुख मिलता है और पूर्ण सुख भी मिलेगा। तो यही अच्छा है, अपने शरीर को भी एक पदार्थ के रूप में देखिए, भोग्य पदार्थ के रूप में, और इसको विभाग करके इसका सेवन करना प्रारंभ करिए। एक भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, या तो उस भाग का सेवन करने पर भी वह भाग बना रहता है। बाहर में तो कोई भोज्य पदार्थ का हम सेवन करते हैं, तो एक बार किसी भाग का सेवन कर लेते हैं, तो फिर दोबारा उस भाग का सेवन करने का कोई अवसर ही नहीं रहता है। यहाँ अलग बात है। यहाँ हर भाग का सेवन करें, फिर दूसरे भाग का सेवन करें, तो पहले वाला भाग जो कहते हो बना रहता है और ये सुख निरंतर भोगा जा सकता है, बढ़ता हुआ सुख आता है और वस्तु जो की त्यों बनी रहती है और इसमें कोई इंद्रियों की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है, कोई बाह्य साधन को जुटाना भी नहीं पड़ता है, कोई अर्थ की आवश्यकता भी नहीं होती है। हर प्रकार से देख लीजिए, इस सुख में स्वाधीनता है, स्थायित्व है, उत्तमता है, यही सुख भोगने जैसा है। बराबर निर्णय कर लें क्या भोज्य है, क्या भोग्य नहीं है। केवल हमारा शरीर ही भोग्य है और कोई पदार्थ भोग्य नहीं है। इसको आप कहीं से भी, किसी भी भाग से प्रारंभ करिए, उसी भाग को भी बहुत समय तक सेवन करिए। आवश्यकता लगे तो दूसरे भाग का सेवन करिए, फिर वापस लौट कर उसी भाग पर आ सकते हैं। पूरी आज़ादी है आपको। ये वस्तु भोगने पर भी ज्यों की त्यों बनी रहती है और फिर सुख बढ़ता ही जाता है और वह सुख जिसकी उपमा लोक में नहीं है। अनुपम सुख, उत्तम सुख, स्वाधीन सुख, बस इस सुख को ही हमने उर्ध करके भोगना है, ताकि फिर जो झूठा सुख है बाहर रहने का, बाहर में पदार्थों का सेवन करने का, उसमें हमारी कुछ भी रुचि नहीं रहे। अपनी वस्तु को भोगते रहिए, किसी भाग से प्रारंभ करिए,
एक भाग में रहिए, अधिक समय तक रहिए, कम समय तक रहिए, आपकी पूरी स्वतंत्रता है। जैसे आपको अच्छा लगे, अच्छा तो लगना ही है, उधर अधिक सुख लगना है। स्वाधीनता से सुख को भोगना है। बाहर में सुख नहीं है, सुख तो हमारा ही है बाहर में भी, लेकिन वह सुख विकृत हो जाता है। हमें सुख को निर्दोष रखना है, सदोष नहीं बनाना है। वह निर्दोष तभी है जब अपनी वस्तु को भोग कर सुख पाते हैं, अपने शरीर का एहसास करके सुख पाते हैं। एक बार आप पूरे शरीर को शीघ्रता से विभाग करके अनुभव में ले सकते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र है जिसको मुझे निरंतर विभाग करके अभी भोगना है। और ऐसे वस्तु लोक में नहीं है, एक आप ही ऐसे हैं। आपको इसके अलावा केवल मूर्त पदार्थ ही दिखाई देने वाले हैं, जिनकी हम देख ही चुके हैं कि उनमें कदाचित विषय सुख मिलता है, सर्वथा तो नहीं मिलता है। सब पदार्थों से विषय सुख भी नहीं मिलता है, और वो एक ब्रह्मणा का ही सुख है। वो तो स्वास्थ्य का बिगाड़ करके सुख लेते हैं और अंततः दुख मिलने लगता है, और वर्तमान में दुख मिलने लगता है और भविष्य में तो फिर भारी दुख हमको भोगना पड़ता है। वो सुख तो नहीं भोगना है, पदार्थों का सुख नहीं भोगना है, अपने पदार्थ का जो आप ही है उसका सुख भोगना है। अनुत्तम सुख नहीं भोग करके उत्तम सुख भोगना है। और पदार्थों से सुख मिलता है वो अनुत्तम है, नाम का ही सुख है, बाकी आकुलता सहित है। अपना सुख है, भले अब तक अपरिचित रहा हो, लेकिन वही वास्तव में उत्तम सुख है, सदा रहने वाला है, स्वाधीन है। अपने निर्देश से आप किसी भी भाग से प्रारंभ करिए, अच्छा तो आपको हर भाग में लगने वाला है। कहीं अधिक सुख लगता हो तो वहाँ अधिक ठहरिए, कहीं वेदना भी है तो उस वेदना को भोग कर वेदना से मुक्त हो जाइए। धैर्य चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, पर फल उत्तम आने वाला है। बच्चा पढ़ता है, बड़ी मेहनत से पढ़ता है तो फल भी उत्तम आता है, फर्स्ट क्लास पास होता है, गोल्ड मेडलिस्ट भी होता है, इज्जत भी पाता है, स्कॉलरशिप भी पाता है, आगे आजीविका भी उसको अच्छी मिलती है। और वहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता है कि हमको आजीविका नहीं भी मिले, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाए। पर यहाँ तो कोई स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं है, उत्तम सुख नियम से प्राप्त होता ही है। यहाँ मेहनत वृथा नहीं जाती है। शरीर को कुंदन जैसा बना लेना है, या कुंदन से क्या तात्पर्य है, परम औदारिक बना लेना है, इस सब धातु रहित बना लेना है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो अगले जन्म में, परमात्मा से आने से पहले जो प्राप्त मूर्त शरीर है वो परम औदारिक हो जाता है। यहाँ तो जो शरीर है वह आयु पूरी होने के बाद अगर उसका क्रियाकर्म नहीं करें तो सड़ने लग जाता है। और एक बार परम औदारिक शरीर हो तो कभी भी सड़ने वाला नहीं है, और उसका कोई क्रियाकर्म भी नहीं करना पड़ता है, वो तो स्वयं ही लुप्त हो जाता है। एकदम स्वाधीनता है, जन्म में भी, जन्म की आयु पूरी होने के बाद भी हमारा शरीर किसी पराधीन नहीं होता है, किसी की सेवा की अपेक्षा नहीं रखता है। हमें सेवा करानी नहीं है, जन्म से लेकर मरण तक ऐसी भावना रखें कि हमको किसी की सेवा, किसी से सेवा नहीं लेनी पड़े, हम स्वाधीनता से जीवन यापन करें, कुछ भी पर की सहायता
सुख के लिए लेनी नहीं पड़े। अपने से सुख लेना है, बाहर की सुविधाएं भी अपने से जुटा लेनी है। वह सब संभव है यदि हम स्वाधीन सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं। अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर छोटे छोटे भाग करके यही सुख लेते हैं। भीड़ भाड़ में रहते हैं तो दिक्कत आती है, प्रयास करें कि भीड़ भाड़ में नहीं रहे। हम पुद्गलों से इतने बाधित नहीं होते जितने जीवों से बाधित होते हैं। जीव जीवों में हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, जीवों के साथ बहुत व्यवहार करते हैं। जीव राग द्वेष वाले भी हैं, तो उनके साथ व्यवहार हमको दुख भी देता है। और पुद्गल तो प्रकृति बंध का हेतु बनता है, तो हमें न पुद्गलों से व्यवहार करना है, न अन्य जीवों से व्यवहार करना है। हमें तो हमारी मूर्त से ही व्यवहार करना है। व्यवहार भी इससे, निश्चय भी इससे, इसके अलावा कोई व्यवहार चरित्र नहीं, कोई निश्चय चरित्र नहीं। अपने साथ व्यवहार वही निश्चय। निश्चय भी अपने भीतर, व्यवहार भी अपने भीतर। पर का तो कोई संबंध नहीं, पर का कोई लेना देना नहीं, पर को देखना जानना नहीं। इंद्रिय व्यापार बंद करते हैं तो सारा जगत शून्य हो जाता है। जैसे हमारे लिए शून्य हो जाता है, ऐसे ही परमात्माओं के लिए बाह्य जगत शून्य हो गया है। और शून्य है वह ज्ञान में जाना नहीं जाता है। ज्ञान रहता है न ज्ञेय रहता है, केवल सुख रहता है। हमें अपनी वस्तु का सेवन करके ही सुख पाना है। पर वस्तुओं के आश्रय से जो सुख मिलता है वह वास्तविक भी नहीं, वह टिकता भी नहीं, और घोर दुख भी प्रदान करता है। अपने शरीर को सुख स्वभाव होने से सुख ही संज्ञा है। जैसे मिश्री को मिठास कह देते हैं, बस ऐसे ही हमारा शरीर को हम सुख कह सकते हैं। यह सुख ही है, देह प्रमाण सुख है। इस सुख को ही हमने निरंतर भोगने का प्रयत्न करना है। नाम से भी छुटकारा पा लीजिए, शब्द से छुटकारा पा लीजिए। न इसको शरीर नाम दीजिए, न अंग का नाम दीजिए, बस सुख के रूप में इसको भोगिए। ये अपना पूरा विस्तार सुखमय है। नाम भी कहें तो इसको सुख नाम देकर सुख को भोगिए। जैसे अमचूर को खटाई नाम दे देते हैं, ऐसे ही अपने विस्तार को सुख नाम देकर इसको भोगिए। सुख का विभाग भी सुख ही है। छोटा विभाग करिए चाहे बड़ा विभाग करिए, वो सब सुख ही है। सुख के विभाग अनेक हैं, उनके नाम अलग अलग नहीं है। नाम देना है तो एक सब भागों का एक सुख नाम ही दे दीजिए। जलेबी का हर हिस्सा जलेबी है, ऐसे हमारे विस्तार का हर हिस्सा सुख ही है। सुख भोगिए, निरंतर भोगा जा सकता है और सुख इंटैक्ट बना रहता है। सुख इतना व्यक्त हो जाता है कि ऐसा था वेदने के उदय से किसी भाग में वेदना भी हो तो वह वेदना भी
हमारे सुख के अनुभव को रोक नहीं पाती। सुख की कमाई करना है, सुख को बढ़ाना है, सुख को पूर्ण करना है, यही लक्ष्य बनाइए। लोग धनपति बनना चाहते हैं, वो तो जड़पति बनना है। हमको सुखपति बनना है, और वह सुख परमात्मा रूप है, तो हम तो परमात्मा के स्वामी बनते हैं। हमें धनपति, ज्ञानपति, बलपति की महिमा नहीं लेनी है, हमें तो सुखपति की महिमा लेनी है। और सुखपति कौन है? ये हमारा विस्तार ही सुखपति है, सुख का बना हुआ है, वही इसका स्वामी है, वही उसका भोक्ता भी है। अपने विस्तार में अभी जो भी कुछ होता है वह हमारे लिए भोग्य है। अपनी वस्तु का आदर रखिए, क्योंकि यह परमात्मा रूप है। कर्म से अभी प्रभावित भी होती है तो भी सुख स्वभाव कहीं जाता नहीं है, तो वह कर्म का प्रभाव भी मिटेगा और सुख पूरी तरह प्रकट होगा। किसी भी एक भाग पर भी आप बहुत समय तक उस भाग को भोग सकते हैं, अनेक छोटे विभाग कर सकते हैं। तो पेट के भाग पर आइए। अब पेट शब्द को भी छोड़ दीजिए और पेट के भाग पर बिना पेट का नाम लिए यहाँ जो क्षेत्र है, अति विशाल क्षेत्र है, उसका सुख लीजिए। पेट के विस्तार में विचरण करिए। जैसे सरोवर में हंस विहार करता है, ऐसे अपनी वृत्ति को अपने पेट के भाग में, पेट के क्षेत्र में विहार कराइए। बड़े सरोवर में हंस थोड़ा थोड़े भाग से आगे बढ़ता हुआ, ऐसे धीरे 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 अत्यंत धीमी गति से वह सरोवर में विचरण करता रहता है, वहीं बना रहता है। ऐसे ही आप पेट के भाग में धीरे धीरे कभी इस भाग से धीरे धीरे दूसरे भाग तक पहुंच जाते हैं। सूरज जैसे है चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, पर पूरब में उदित होता है, पश्चिम तक पहुंच जाता है, चलता हुआ ही दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे हमको पेट के भाग में धीरे धीरे विचरण करिए। सूरज तो पूरब से पश्चिम तक ही जाता है, हमें तो सब दिशाओं विदिशाओं में जाना है। ऊंचाई भाग में भी जाना है, लंबाई भाग में भी जाना है, गहराई भाग में भी जाना है, हर कोने कोने में जाना है, मध्य में भी जाना है, ऊपर नीचे बाएं दाएं बीच, अनेक दिशाओं में विदिशाओं में एक धीरे धीरे धीमी गति से विहार करना है। अगर पेट का फूलना सिकुड़ने अनुभव में आता है तो उसको भी अनुभव में आने दीजिए। करना कुछ भी नहीं है, बस अनुभव ही करना है। क्या अनुभव करना है? सुख का अनुभव करना है। सुख का अनुभव करने में क्या कठिनाई हो सकती है? वो तो हमारी वांछा ही है, हम चाहते ही हैं, और वह सुख हमको पेट के भाग में विचरण करने से मिल रहा है।
जब संवेदन करते हैं तो पेट शब्द भी नहीं रहता है, केवल सुख का ही अनुभव रहता है। बाईं ओर की सीमा तक पहुँचिए, दाईं ओर की सीमा तक पहुँचिए, ऊपर की सीमा, नीचे की सीमा, पीछे की सीमा, और जैसे सूद-सूद कर आगे बढ़ना है, एक-एक सूद करके, जैसे एक-एक सेंटीमीटर करके आगे बढ़ना है। कभी गति तीव्र भी हो, कोई ऐसा नियम नहीं है, बस नियम यही है कि हमें अपने क्षेत्र को भोगना है, और क्षेत्र में हमारा सुख नहीं है तो पर क्षेत्र में नहीं जाना है। जो सुख अनुभव में आता है उसको सुख रूप से पहचानना ज़रूरी है। यही वास्तविक सुख है, यही भोगने योग्य है, यही मैं चाहता हूँ, तो फिर इसी भाग में अभी बने रहिए। अभी हमारा ध्यान बड़ी जल्दी बँट जाता है, सुन कर के फिर हम अपने शरीर पर आ सकते हैं, शरीर पर आकर फिर सुन सकते हैं। तो एक कवि की आँख की पुतली के समान हमें ऐसी स्थिति बनाना है, केवल सुनना ही नहीं है, सुन कर के जिस भाग की कथा है उस भाग का सुख लेना है। आपका भाग जैसा भी अनुभव में आ रहा है, वैसा ही अनुभव करना है, कुछ बदलने के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बदलना स्वमेव हो जाता है तो बदलना क्यों है? स्वयं ही दुःख मिट जाता है, सुख हो जाता है, तो हमें दुःख को सुख में बदलना भी नहीं है। अपने आप ही बदलता है, हमें बदलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। बदलने के लिए बदलना नहीं है, अपने पास ठहरेंगे तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा बदलाव हो जाएगा। नाभि का छोटा स्थान, नाभि से ऊपर सीने के मध्य भाग से लेकर नाभि तक का क्षेत्र वेदना नहीं हो तो ठहरना और आसान हो जाता है, सुख से ठहरते हैं। हालाँकि वेदना में तो खिंचाव के कारण से ठहरना बन जाता है, पर वह सुख से नहीं होता है। तो जहाँ वेदना नहीं है, वहाँ तो सुख से ठहरना होता है, और उसमें सुख बढ़ता जाता है। जैसे मन के स्थान जो सीने के मध्य में है, वहाँ से लेकर नाभि तक के क्षेत्र को अनुभव में रहने का प्रयत्न करिए, सुख का आस्वादन करिए।
अब नाभि से कमर के दाएं भाग तक के क्षेत्र को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। नाभि के स्थान से दाएं कमर तक के क्षेत्र को यहाँ रहकर सुख भोगिए। ये काम सुख से संपादित होता है और बढ़ता हुआ सुख मिलता है। इसमें हम अपने अमूर्त शरीर में स्थित होते हैं, इसलिए इसको पिंडस्थ नाम मिलता है, कायस्थ नाम मिलता है, देहस्थ नाम मिलता है, तनस्थ नाम मिलता है। यही सुख का सारा विलास है जो हमें भोगना है, निरंतर भोगना है, अनंत काल तक भोगना है, असीम भोगना है। सीने के मध्य भाग से कमर के बाईं ओर तक के भाग का सुख लीजिए। सुख लेने में कंजूसी नहीं करना है। बड़ी उदारता से खूब सुख लीजिए। जितना ठहरेंगे उतना अधिक सुख मिलेगा। भरपूर सुख लीजिए। पेट का ऊपर का भाग, आधा भाग, बाईं ओर का भाग, अनुभव में तो पेट शब्द भी नहीं रहता है, शांति का ही अनुभव रहता है। एक धारणा में ये बात बैठ जाए कि हमको अपने क्षेत्र का ही सुख लेना है, वही वास्तव में सुख का क्षेत्र है। बाहर कहीं सुख का क्षेत्र नहीं है, तो ब्रह्म में नहीं जीना है। बाहर में सुख का भ्रम नहीं रखना है। ब्रह्म में नहीं जीना है। ब्रह्म का जीवन दुख का जीवन होता है। ब्रह्म को ही वास्तव में मिथ्यात्व संज्ञा है। बाहर में सुख की कल्पना वही मिथ्या दर्शन है। बाहर में सुख लेने का प्रयत्न ही मिथ्या चारित्र है। कौन सम्यक दृष्टि है जो सुख को अपने क्षेत्र में ही मानता है, वही भोगता है, वही उसका सम्यक चारित्र है, वही उसकी सच्ची समझ है। अपने शरीर में रहना, इसी में विचरण करना, हंस की तरह अपने काया रूपी सरोवर में ही विहार करना, यही एक सम्यक दृष्टि जीव का स्वरूप है, साधक का स्वरूप है। कहें तो परमात्मा का भी यही स्वरूप है, बस परमात्मा विहार नहीं करते, क्योंकि उनको संपूर्ण शरीर युगपत सुख रूप से अनुभव में आता है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। बराबर समझ लें, मार्ग शब्दातीत है, तो हमें शास्त्र के शब्दों का मोह छोड़ना है।
शरीर का शब्द भी छोड़ कर के केवल सुख का ही पक्ष रखना है। सुख नाम भी नहीं, सुख का अनुभव रहे बस। अपना अनुभव भी करना नहीं पड़े और अपना अनुभव हो जाए, इससे बढ़िया क्या चीज़ होगी।